मध्य प्रदेश बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच है, इसीलिए इसे भारत का दिल कहते हैं। ये राज्य बहुत बड़ा है, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा। यहां से नर्मदा और बेतवा जैसी कई नदियां बहती हैं। ये नदियां सदियों से व्यापार और खेती के लिए बहुत जरूरी रही हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं। यहाँ पहाड़, जंगल और पठार सब हैं। इसीलिए यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। कुछ इलाके बहुत उपजाऊ हैं, खेती के लिए अच्छे हैं, और कुछ इलाके मिनरल से भरे हैं, इसलिए वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए हैं। मध्य प्रदेश के लोग भी इसके लैंडस्केप्स की तरह अलग अलग हैं। वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनके कई ट्रेडिशंस हैं। कल्चर्स का ये मेल राज्य को और भी रिच बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कुछ सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट्स थीं। ये प्रीहिस्टोरिक लोग अपने पीछे टूल्स और रॉक पेंटिंग्स छोड़ गए, जिनसे उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। सदियों बीतने के साथ मध्य प्रदेश में पावरफुल एम्पायर्स उठे और गिरे। मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक, ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर राज किया। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध है, ने अपने एडिक्ट्स लिखे पिलर्स छोड़े, जिनमें से कुछ आज भी मध्य प्रदेश में खड़े हैं। गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने भी मध्य प्रदेश पर अपनी छाप छोड़ी। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। इस काल के मंदिर और मूर्तियां अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और कलात्मक प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। इन महान साम्राज्यों के पतन के बाद मध्य प्रदेश में रीजनल किंगडम्स का उदय हुआ। गुप्तों के बाद वर्धन वंश आया, जो अपने शासक हर्षवर्धन के लिए जाना जाता है। वर्धनों के बाद परमार, चंदेल और तोमर जैसे अन्य राजवंशों ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ये राज्य अक्सर शक्ति और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र की कला, वास्तुकला और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए चंदेल वंश ने खजुराहो में मंदिरों की एक शानदार विरासत छोड़ी। ये मंदिर अपनी स्टनिंग स्कल्पचर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दुनिया भर के विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश धर्मों और संस्कृतियों का संगम है। ये इसकी विविध आर्किटेक्चरल हेरिटेज में दिखता है, जिसमें शानदार मंदिर, मस्जिदें और स्मारक हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो अपनी एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदू देवताओं और जैन तीर्थंकरों को समर्पित ये उस समय की कलात्मक और वास्तुशिल्प प्रतिभा का प्रमाण है। सांची के बौद्ध स्मारक, जिनमें ग्रेट स्तूपा भी शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स मौर्य काल के हैं और भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से हैं। स्तूप अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ दुनिया भर के बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। मध्य प्रदेश के शासक कला और वास्तुकला के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने अपनी शक्ति और ग्रैंडर के प्रतीक के रूप में शानदार महल और किले बनवाए। ये स्ट्रक्चर्स राजवंशों की ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल्स और उनके शासनकाल के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की झलक दिखाते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित ग्वालियर किला भारत के सबसे इंप्रेसिव किलों में से एक है। तोमर, मुगल और मराठों सहित कई राजवंशों द्वारा शासित इस किले में महल, मंदिर और पानी की टंकियां हैं। अपनी नीली टाइलों वाली दीवारों वाला मानसिंह पैलेस किले के अंदर मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। ओरछा किला परिसर एक और आर्किटेक्चरल मार्वल 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया था। परिसर के भीतर जहांगीर महल अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और राजपूत और मुगल वास्तुकला के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश राज से आजादी की लड़ाई में मध्य प्रदेश ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ कई विद्रोह और प्रोटेस्ट्स हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की आजादी की लड़ाई में एक प्रोमिनेंट फिगर हैं। अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रानी की बहादुरी आज भी कई जेनरेशंस को इंस्पायर करती है। तांत्या टोपे और शंकर शाह जैसे अन्य नेताओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये विद्रोह हालांकि अंततः असफल रहे, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाते हैं और आजादी आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद मध्य प्रदेश एक राज्य बना। शुरुआत में इसका एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन 2000 में इसके पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ राज्य बना। आज मध्य प्रदेश डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन में काफी तरक्की की है। ये राज्य गेहूं, सोयाबीन और कपास का एक प्रमुख उत्पादक है। इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आज रहा है, जिसमें टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योग शामिल हैं। मध्य प्रदेश संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। इस राज्य में अलग अलग बैकग्राउंड्स और धर्मों के लोग साथ रहते हैं। ये कल्चरल ब्लेंड राज्य के फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस और क्विजीन में दिखाई देता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो हर साल खजुराहो मंदिरों की बैकड्रॉप में आयोजित किया जाता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का उत्सव है। एनर्जेटिक गरबा और डांडिया रास से लेकर मालवी लोक संगीत की सोलफुल ट्यून्स तक मध्य प्रदेश म्यूजिकल ट्रेडिशंस का एक रिच टैपेस्ट्री प्रदान करता है। अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है। राज्य सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, अपने हिस्टोरिकल साइट्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और नेचुरल ब्यूटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपनी सेंट्रल लोकेशन, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ मध्य प्रदेश भारत में एक मेजर इकोनॉमिक और कल्चरल हब बनने के लिए तैयार है। राज्य का भविष्य अपने लोगों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए अपनी रिच हेरिटेज और रिसोर्सेज का उपयोग करने में है।